Hi, good morning everyone to a brand new vlog. Obviously this is day 2 और आज हम कुछ तड़कता भड़कता करने वाले हैं. आइडिया इसकी हम कहीं जाएं. अब कहाँ जाएं वो समझ नहीं आ रहा. पहला ऑप्शन है हम बालूगढ़ वाटरफॉल के लिए जाएं. दूसरा ऑप्शन है हम लोग प्योरा जाएं. और यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं. शीतला है, उसके अलावा जागेश्वर टेम्पल है, मुक्तेश्वर धाम है. बट ऑब्वियसली हम लोग वहाँ सब जाना नहीं चाहते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वाटरफॉल है वहाँ पे 500 लोग एक बार ही में होते हैं. तो उतने क्राउड में जाने की इच्छा नहीं है. प्योरा बहुत सुंदर गांव है, वहाँ हम जा सकते हैं. और उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई और जगह बचती है. बाकी अगर मूड करेगा तो जाएंगे. आज जैसे धूप निकली है, देखो कैसा वेदर हो गया मस्त एकदम. कल रात को कस के बारिश हुई है और अभी सुबह उठे हैं तो एकदम वेदर ऐसा क्लीन हो गया है कि कुछ कहने की बात नहीं है. मतलब दूर दूर तक हमें माउंटेन सब नज़र आ रहे हैं जो कल नहीं नज़र आ रहे थे. तो कोहरा काफ़ी हद तक छट गया है. तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने नीचे जाऊंगा और उसके बाद बच्चों को उठाएंगे. देखो हमारा लाट साहब सो रहे हैं अभी तक. रुद्राक्ष उठो ये देखो. हेलो बोलो सबको. से हेलो टू एवरीवन. हेलो. तो ये नींद में है अभी और अभी उठाते हैं इसको, खाना वाना खिलाते हैं. और कल बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन हुई कि मेरा जो डॉग है वो मेरी वाइफ को देख के 2nd फ्लोर से नीचे कूद गया. किस्मत अच्छी थी तो वो बच गया. ये आ गया भाई. किस्मत अच्छी थी बच गया. हेलो. हाँ जी. से हेलो टू एवरीवन. हेलो वुडी. हेलो वुडी. इसने पता नहीं कहीं से टिक लगा लिया अपनी आँख पे. वो मैं इसका क्लीन करता हूँ अभी जाके. तो भाई 2nd फ्लोर से कूद गया, मतलब मेरी वाइफ के चक्कर में. तो अलग ही लेवल है. चलो निकलते हैं बाहर और प्लान करते हैं डे अपना अकॉर्डिंगली. पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है नीचे. चप्पल नहीं है यार यहाँ पे, ना गड़बड़ हो गई मेरे से. जूते बारी बारी कौन पहनेगा, है ना. यहाँ ड्राइंग रूम में नीचे झाड़ू वाड़ू लग रहा है बढ़िया से. हाँ जी. पराठे का कितने देर लगेगी अपने को. अभी तो आलू उबल रहे हैं. वो रात को कंफ्यूजन हो गई शायद, उन्होंने बच्चों के लिए बोला था. सॉरी मेरी कंफ्यूजन हो गई. मैंने बच्चों का बोला, मुझे नहीं पता था. ये सभी का मुझसे पूछ रहे हैं. तो रात को सही ट्रेजेडी हुई. भाई ने पूछा सुबह क्या खाओगे, तो हमारी वाइफ ने बोला कि मैं पैनकेक बना दूंगी बच्चों के लिए. अब वो बच्चों के लिए वाली बात सबके लिए एप्लीकेबल हो गई. विच मीन्स कि उन्होंने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया. उनको लगा मेरी वाइफ सबके लिए पैनकेक बनाएगी. और जब सुबह उठे तो ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली सबके लिए पैनकेक तो नहीं बनाना था. ये देखो गाइस, मेरी बेटी यहाँ पे धूप सेक रही है. क्या कर रहे हो शिवांजलि? धूप सेक रहे हो. धूप कैसे सेकते हैं? धूप को सेकते हैं. धूप आपको सेक रही है. क्या बात है. तो देखो गाइस कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे. क्या बात है. और भी घर हैं यहाँ पे काफ़ी सारे. बट दिस इज गुड, नाइसली पुट टुगेदर. चलो गाइस अभी चिल करते हैं. और कल रात को बारबेक्यू किया था हमने यहाँ पे. बड़ा लेजी सा डे हो रहा है यार. मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, पता नहीं क्यों. ऐसा मन कर रहा है कि सोते रहो, मतलब बिल्कुल ही बेड में जाके. मेरा बेटे को मैंने इसलिए नहीं उठाया, मेरे को लगा थका हुआ है बहुत ज़्यादा. तो आई थॉट लेट हिम बी. हाय बुडी. चलो गाइस अब हम कुछ और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं. सो गाइज हम निकल रहे हैं अब एक छोटे से ट्रैक के लिए. यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद में देयर इज दिस लेमन ट्री होटल. वहाँ से एक ट्रेल निकलता है. उस ट्रेल में हम लोग जाएंगे अभी और विल शो यू द ट्रेल. सो गाइज नीचे से सब लोग ऊपर आए हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे लेमन ट्री होटल. आई होप वॉल्यूम आ रही है. और वहाँ से
एक छोटा सा ट्रैक है, वो करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कीपिंग अ लिटिल लेज़ी डे, बहुत सारी जगह नहीं घूम रहे हैं। ये मैं आपको अलग व्लॉग में दिखाऊंगा, जहाँ पर अभी मैं जाऊंगा। अ प्लेस कॉल्ड सेरी, वहाँ पे शोजा भी है, शेरी है, ये जीबी के पास जगह हैं। और वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पे मज़ा आएगा। तो वहाँ पे मैं ऑब्वियसली अकेला होऊंगा, तो अलग अलग तरह की चीज़ें करने मिलेंगी। आई होप कि वहाँ पे ट्रैक करने भी मिले, एक अच्छा सा ट्रैक है वहाँ पे। तो लेट अस फिगर आउट, बट अभी के लिए वी कीपिंग इट लाइट बिकॉज आइडिया इज़ टू जस्ट कम हियर एंड एन्जॉय एंड स्टिक अराउंड एट वन प्लेस, हैव फूड, चिल आउट विद फैमिली, लिसन टू म्यूज़िक, दैट इज़ द इंटेंट। और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो पहुँचते हैं एक ट्रैक पे और फिर आपको दिखाते हैं ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सो हम लोग वॉक कर रहे हैं अभी ऑन द रोड। ऑब्वियसली अभी लेमन ट्री पहुँच के ट्रेल पे जाएंगे, बट एवरीथिंग इज़ सो ग्रीन बिकॉज रात को रेन हुआ था, तो उसकी वजह से एकदम सब ग्रीन हो गया अच्छे तरीके से। बहुत ही खूबसूरत शेड्स आ रहे हैं। ऐसा खंडर जहाँ कभी ज़िंदगी रही होगी, मगर अब ये बिल्कुल एकदम डिलैपिडेटेड सा घर बन गया है। ऐसे बहुत सारे घर आपको हिमाचल में, उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ऐसी सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ घर बिल्कुल उजड़ जाते हैं और बचते नहीं है। ये घर किनका था? यहाँ रहते नहीं है, बाहर रहते हैं। तो ये है अभी मतलब? हाँ घरवाले हैं यहाँ। पर ये तो बिल्कुल ही तोड़ ताड़ दिया ना। पुराने मकान है बहुत, है तो बहुत 100 साल पुराना मकान लगेगा। अच्छा, बेचते भी नहीं है? बहुत हिस्से बंटवारे बहुत है ना आपस में, इसी तरह। अच्छा हल्दानी रहते हैं, पितौर के रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। इधर उधर रहते हैं बाहर। सो दी ओनर्स दे स्टे समवेयर। और हम लोग आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। तो नहीं नहीं नहीं, हमें किसी ने बोला है लेमन ट्री तक जाओ, वहाँ से एक पगडंडी जाती है जो जंगल के अंदर से ट्रेल करती हुई निकलती है। नीचे निकलेगी। हाँ, तो वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे थोड़ा अच्छा है। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं ना जब भी, तो हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं जंगलों में। अच्छा। अब यहाँ कुछ मिल ही नहीं पा रहा। मिलेगा आपको, एक आध कोई साथ में चाहिए ना मिलने को। तो है कोई आपका जो बंदा ट्रैक करा दे? घूमने को तो घूमने का आप ऐसे ही हैं जो किसमें मिल जाते, किसमें नहीं मिलते। अभी कोई है जानकार जो नंबर हो? वहीं मिलेंगे लेमन टी में। अच्छा। स्टाफ बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग कोई करा देगा। तो गाइस लेमन ट्री जाएंगे, वहाँ जाके पूछेंगे, अगर कोई ट्रैकिंग करवा दे तो बेटर है। यहाँ सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और टाइम व्यतीत होता चला जा रहा है फ़ोटो से। देखिए, इसको मुझे दे दो बेटा, आप फ़ोटो खिंचा लो। ये देखो, और ये हमारे साथ साथ लिया हुआ है भाई। तो गाइस एक छोटी सी पगडंडी मिली है जहाँ से हम ऊपर कट गए हैं। ये मेन रोड है, यहाँ से हम ऊपर कट गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर सुहावना मंजर है यहाँ पे, और कितना सिक्लूजन है। आराम से बढ़िया सी जगह पे, बट हाँ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हाँ ये पार्ट लगा देगा, मगर फ़न है। क्योंकि ऐसी जगहों पे ही तो आने का मज़ा होता है। जब आप आते हैं पहाड़ों में, तो आइडिया यही रहता है कि आप ऐसी सिक्लूडेड जगहों पे जाओ, लोगों से दूर, शोर से दूर। वही कर रहे हैं हम लोग। तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल पड़े हैं बढ़िया से एकदम। और ये मेरा भाई बहुत परेशान कर रहा है मुझे, और ये भाई साथ साथ चल रहा है। होटल से आया है, आई है और रुक ही नहीं रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, साथ। एनीवे, अब हम रास्ते एंजॉय करते हैं। क्या बात है, मस्त। टूट गया ये, इसका शायद नॉब थी वो जो घर में थी, मैंने देखी
मुझे लगा शायद मेरी नॉब नहीं है। अरे यार कोई नहीं, मिल जाएगी घर जाके। अब हैंडल के बिना काम चलाना पड़ेगा। सो गाइस काफ़ी डिस्टेंस है नीचे से लेमन ट्री के लिए। अभी 250 मीटर और है, यानी ऑब्वियसली 1/4 किलोमीटर। और मगर वर्थवाइल है। रास्ते में डॉग्स बहुत सारे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत जगह बना रखी है इन्होंने भी। यहाँ पे भी रहने के लिए जगह है। और आई थिंक आगे आ जाएगा, दिख जाएगा लेमन ट्री। अरे भाई हर जगह कुत्ते ही कुत्ते हैं यहाँ पे। और वो बांध रखे हैं वो बात अलग है, अगर खुला हुआ हो कोई, जैसे अभी आया था एक, तो भाई वाट ही लगा देगा। ये देखो क्या हुआ। गाइस फूल देखो कितने सुंदर सुंदर खिले हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप। क्या खूबसूरत है। ये नींबूरियाँ हैं शायद, अच्छी खासी खेती करी हुई है। ओह कितना सुंदर है यार, ये ज़्यादा सुंदर है भाई, ये बहुत सुंदर है पैच। मतलब लिटरली मज़ा आ गया देख के। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस अराउंड 250 किलोमीटर 250 मीटर चलने के बाद में हमने पूछा किसी से कि लेमन ट्री कितना दूर है, तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था। उनका जवाब था 250 मीटर और तो 3 बार 250 मीटर हो चुका है। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है एक बहुत छोटा सा, शायद वो लेमन ट्री है और ये उसका गेट है। तो प्रेमिसेस के अंदर जाके देखते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं कि यहाँ पे कौन सी ट्रेल है जो जंगल के अंदर निकलती है और वो कहाँ जाती है, एक बार पूछ भी लेंगे। क्योंकि एनिमल्स के साथ में ना दिक्कत ही होती है। हमारे साथ दो हैं, एक ये एक वो पीछे आ रहा है भाई। दो तो जानवर हैं और वो इनवाइट करते हैं एक्चुअली में दूसरे जानवरों को, बुलावा देते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता। ट्रैकिंग अच्छी लगती है बट नॉट दी फॉरेस्ट वॉक, जब तक आपको श्योरिटी नहीं हो कि आपके साथ कोई है गांव का लोकल एंड ही नोज़ कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। अदरवाइज़ यही तो दिक्कत है जो टूरिस्ट करते हैं कि अपना चौधरी बनकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अभी पीछे हादसा हुआ है, 4 औरतों के साथ में उनको यहाँ पे लेपर्ड पकड़ के ले गए, वो जंगल में गई थी। अब वो कौन समझाए, हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी कोई समझा नहीं सकता है, तो हमारी फैमिली को भी समझाना थोड़ा मुश्किल है। उनको भी जाना है, नहीं कुछ नहीं होगा। दैट्स द होल प्रॉब्लम हियर। ये कुछ नहीं होगा वाला एटीट्यूड है, दैट्स 1 सेकेंड। फॉरेस्ट में जाके हम वैसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं वहाँ का इकोसिस्टम। अनफॉर्चुनेटली क्यों जाना है पहाड़ जंगलों के अंदर, बना लिया आपने अपने लिए शहर, रह लो वहाँ पे। और जाना है तो गाइडेड होनी चाहिए चीज़। एनीवे एक बार पूछते हैं जाके, लेमन ट्री में भी कोई गाइड मिल जाएगा तो उसको लेके चले जाएंगे। इधर बैठ के पीटी, इधर इसके सामने फोटो। सो गाइस मेरा बेटा गिर गया अभी, उसके घुटने पे लग गई चोट, मगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एक्सट्रीमली ब्रेव है ना। आर यू ब्रेव? कैन यू टेल मी कैन यू टेल एवरीवन दैट यू आर ब्रेव? I don't know. You don't know. Okay, he doesn't know that he is brave or not. But ये लोग अभी एक ट्रेल में अंदर गए थे, जो मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट एक्सपीरियंस है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हम लोग इतना रेगुलर जाते हैं तो हमें पता है कि कहाँ क्या चीज़ होती है कहाँ नहीं होती। यार बाल ख़राब हो गए पूरे। तो वहाँ पे ये भाई साहब लोग सब अंदर चले गए और अपना सा एक आधा पौना घंटा व्यतीत करके टाइम अपना सा मुँह लेकर बाहर आ गए और ट्रेल नहीं है वहाँ पे। तो अब कल इनको मैं अच्छी वाली ट्रेल पे लेके जाऊँगा, जो कि दानाचूली की बहुत अच्छी ट्रेल है। उसके लिए मैंने एक बर्थडे और भी बात करी है उससे, तो वो बताएगा अभी थोड़ी देर में। तो अच्छी ट्रेल है वो, बट क्या बोलेंगे तो इनको समझ ही नहीं आती। वो देखो डॉगी भाग गई, हमारी लीसा भाग गई। लीसा, लीसा आजा, लीसा आजा, आ जाएगी आ जाएगी। लीसा, लीसा आजा। ये पता नहीं कहीं पे भी घूमे जा रही है।
वो देखो कहाँ चली गई प्लेन उसमें। अब वो आगे से अंदर आ जाएगी और यही फ़ायदा है लोकल डॉग साथ 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 मस्त एकदम। एक तो बेटा भागना नहीं है आरू, बच्चे ना यार, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ आना ना एक अपने में एक्सपीरियंस है, बट क्या करें, लाना तो है ही बच्चों को। एक्सपीरियंस अभी से देंगे तभी तो आगे जाके ये लोग हमारे पच्चीनों पे चलेंगे। बाइकिंग करेगा, माउंटेन्स पे जाएगा, ट्रैकिंग करेगा, है ना, सब करेगा ना। और क्या, दे गोना लिव आवर लाइफ वेरी सून। पर तब बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। अभी की हमारी वाली जो टाइम था वो अलग ही लेवल का था। अरे भैया गाइज यहाँ से जा रहे हैं अब हम वापस नीचे की ओर। मौसम हो गया है ख़राब, तो इस वजह से हम सोच रहे थे डोला आश्रम जाने की, मगर वहाँ जा नहीं सकते। अभी लगता है कि हमें घर बैठ के विस्की पीनी पड़ेगी। ये देखो हमारा डॉगी भी आ रहा है साथ में और लीसा भी साथ में आ रही है। ये आ गई लीसा और वो आ गया वुडी। क्या हो गया? अभी बैठे आती है। बेयर फीट तो बुरा हाल हो जाएगा। तो रुद्राक्ष दौड़ नहीं लगाओ, बस बच्चों के साथ में ये बोलते रहो, दौड़ नहीं लगाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। बड़ा ही मुश्किल है गाइस, बड़ा ही मुश्किल है। तो एनीवे अब हम पहुँच गए हैं वापस। बहुत बड़ा दिन नहीं था, उठे, लेज़ी ब्रेकफास्ट हुआ, फिर वॉक करा करीबन 5-6 किलोमीटर, ज़्यादा ही हो गया होगा बल्कि। उसके बाद वापस आ रहे हैं। अब लंच करेंगे। एक्चुअली में लंच का टाइम है ये, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी बजे हैं 3:07 बजे हैं अभी, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी शाम हो गई है। देखिए पूरी तरह से, है ना, पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी हम नीचे जाएंगे, लंच करेंगे एंड देन वी विल प्लान कि डोला आश्रम कब जाना है। तो गाइस हमारा लंच हो गया है अभी, और लंच करने के बाद में अब हम चाय पीने के लिए बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे, बिकॉज़ कहीं जाने का मूड हो नहीं रहा है एक्चुअली में, क्योंकि कहीं है भी नहीं। डोला आश्रम है वो 1 आवर दूर है, बाइक पे तो मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे, बट बहुत ठंडा हो गया और थोड़ा रिलैक्स करने भी आए हैं यहाँ पे। तो इस वजह से आइडिया ये था कि कल जाएंगे, देखते हैं। ये देखिए ना वेदर कैसा हो रहा है, एकदम ज़बरदस्त। ऊपर देखो ना क्या बादल मंडरा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें, लो बारिश शुरू हो गई, बोलते बोलते ही बारिश शुरू हो गई, झमाझम। अच्छा वो नहीं गए ना, टीन से आवाज़ आ रही होगी आपको, टंग टंग टंग। मस्त बारिश हो रही है तो देखिए। सो गाइज हम लोग बैठे थे, बारिश हो गई थी, मगर हमें लगा कि हमें निकल लेना चाहिए, तो हम लोग निकल लिए। और इस वक्त हम जा रहे हैं, लिटरली पूछे तो पता नहीं कहाँ पे। तो मैं और मेरी बेटी बोर हो रहे थे और हमें लगा कि हमें कहीं निकल जाना चाहिए, तो हम लोग बाइक पे बैठे और हम आगे की तरफ निकल गए। जहाँ हम एक्चुअली में वॉक करके आए थे वो जगह हमें बहुत अच्छी लग रही थी, बट हमें लगा कि बारिश के बाद वो जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग वॉकिंग गए थे, अगर आपने देखा होगा व्लॉग में पहले तो। मगर इसके बाद क्या किया हमने, हम ऊपर चढ़ गए यहाँ से, और अभी देखिएगा। तो इवेंचुअली वाई आई एम नरेटिंग दिस राइट नाउ इज़ बिकॉज मेरा क्या हुआ कि बाय द टाइम मैंने हेलमेट पहनी, मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि मैंने हेलमेट पे माइक नहीं लगाया हुआ है, तो वो सब जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ठीक से। तो आई थॉट आई विल टेल यू दिस स्टोरी बिहाइंड दिस इंटायर जर्नी दैट वी स्टार्टेड टूवर्ड्स सम प्लेस विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग अभी जो वॉक करके गए थे एरिया में लेमन ट्री तक, वो वाला ये रूट देख रहे हैं आप, जहाँ पे पहले भी देख चुके हैं जो आप। हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत दृश्य था यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बाइक चलाने का भी मज़ा आ रहा था और ओवरऑल भी फील बहुत अमेजिंग था। तो आई थिंक इट वाज एनीवे ऑफ माय इंटरेस्ट टू राइड इन माउंटेन्स एंड नॉट सिट बैक होम। सो एंड माय डॉटर ऑल्सो वाज वेरी थ्रिल्ड विद दैट थॉट। सो इवेंचुअली हम लोग निकल लिए फिर। तो मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा जहाँ जहाँ मैंने पूरा कवर किया है, जहाँ से हम कहाँ कहाँ गए, बट आई विल शो यू इन बिट्स एंड पीसेस सो दैट यू नो द वीडियो इज़ नॉट दैट लॉन्ग। और अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो का एंड भी करना भूल गया था,
एक्चुअली भूल नहीं गया था, वो मैंने रिकॉर्ड किया था बट वो पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ रात में। सो अभी हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे एक जगह पे जहाँ से लेमन ट्री के लिए एक रोड कटती है, वो आपको दिख जाएगी। बट अगर आप नज़ारे देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे यार यहाँ के, मतलब इतना सुकून भरी जगह थी, इतनी सुकून भरी जगह थी, मज़ा आ गया था सीरियसली यहाँ पे राइड करके, बहुत बहुत मज़ा आया था। एक तो ये वाली पतली रोड है और सेफ भी है, आसपास जालियाँ लगी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग एक विलेज में पहुँचे जहाँ से हमें पता चला कि ये यहाँ पर एक ऊपर ऑब्जर्वेटरी है और हम लोग बिना सोचे समझे ऊपर चढ़ गए। तो हमने जब चेक किया, इट्स कॉल्ड देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के अंडर आती है, एरीज कहते हैं इसे। और दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट टेलीस्कोप दैट दे हैव प्लेस्ड हियर। और हमें लगा था कि हम कोशिश करते हैं, हमें जाने देंगे देखने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर बाद में रियलाइज़ करा कि एक्चुअली में इसकी जो परमिशन है वो नैनीताल से लेनी पड़ती है और ओनली व्हेन यू गेट परमिशन यू आर अलाउड टू एक्चुअली कम हियर एंड सी दिस ऑब्जर्वेटरी। ऑब्वियसली अंडर गवर्नमेंट है तो ये आप नहीं देख सकते। तो आगे दिखाता हूँ आपको मैं। हम लोग पहुँचे वहाँ पर और पहुँचकर हमें एक्चुअली में वापस मतलब भेज दिया गया, कुछ नहीं। सो रोड सारी ऐसी ही थी बट ख़राब इसलिए थी क्योंकि जो नीचे पत्थर पड़े हैं ना वो आपस में जुड़े नहीं हुए थे, तो जब बाइक थी बहुत हिल रही थी, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वहाँ पे। तो आप नैनीताल से इसकी परमिशन लेकर देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आएंगे तो आपको फिर वो देखने देंगे। सो गाइस अभी जो आप देख पाएंगे ये मेन एंट्री गेट है यहाँ का और यहाँ से हम लोग अंदर चले गए थे, जबकि अलाउड नहीं होता, यहाँ पे कोई था नहीं सिक्योरिटी पे। तो हम लोग 1 मिनट देखकर अंदर यहाँ पे कोई नहीं था तो हम लोग निकल गए। और अगर आप देखेंगे अभी तो भी हैरत अंगेज़ बात होगी, ये देखिए हम यहाँ पे रुके और यहाँ पे कोई नहीं दिखा तो हम आगे निकल गए। अब देखिएगा लोग हमें किस तरीके से देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हम लोग ऐसी जगह घुस आए थे जहाँ पे अलाउड नहीं है और वो लोग हमें देखिए कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया ये कौन आ गए हैं बाइक पे और ये अंदर अलाउ भी कैसे कर दिया उनको। तो इवेंचुअली हमें आगे जाके एक भाई साहब मिले जिन्होंने हमें रोका, टोका और फिर वापस भेजा। बट आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी दी टेलीस्कोप और नॉट। ऊपर टेलीस्कोप दिखता है एक बहुत प्यारा सा, बहुत बड़ा सा, स्टील का, सिल्वर कलर का। अभी आगे शायद दिख जाए इस वाले वीडियो में, आई डोंट नो अगर ये वीडियो मैंने जल्दी बंद कर दिया या क्या कर दिया। बंद कर दिया था शायद मैंने ये वीडियो। तो गाइस अगर बिल्कुल आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि माइक के अंदर कैमरे के अंदर माइक लगाना भूल गया मैं, तो ये अभी हम लोग वापस आ रहे हैं वो स्पेस एंड रिसर्च सेंटर से। हमें पता नहीं था कि हमें जाने नहीं देंगे तो हमने ट्राई मारा और हमें अंदर नहीं जाने दिया जैसा हमने सोचा था। तो वो वापस जा रहे हैं, जब जनरली गेड़ी मारने आए थे देखने और क्या जगह हैं यहाँ पे, तो गेड़ी मार ली है और अब वापस जा रहे हैं। तो देखिए नज़ारे।